प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो एक गांव में एक महाराज जी आए और बहुत पहुंचे हुए महाराज जी थे। जब लोगों ने सुना कि कोई महाराज जी आए हैं तो उनके पास भीड़ जाने लगी, उमड़ने लगी। लोग अपनी अपनी समस्या लेकर महाराज जी के पास जाने लगे कि महाराज जी हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है। और महाराज जी ने पूरे दिन लोगों की समस्याओं का समाधान किया। शाम हो गई, सूर्य ढलने को आए तो सबसे लास्ट में एक बूढ़ा व्यक्ति महाराज जी के पास मुस्कुराता हुआ आया। महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कि भाई आपके लिए क्या परेशानी है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला कि महाराज जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो महाराज जी सोचने लगे, कोई ऐसे हम पहले व्यक्ति देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं अपने मुंह से कि मुझे कोई परेशानी नहीं। बोले आप फिर कैसे कह रहे हो परेशानी नहीं है? परेशानी जब इंसान का जन्म हुआ है तो परेशानी तो स्वाभाविक है। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि अपनी शादी आपने की थी? हाँ महाराज शादी करी और मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। तो बोले कितने बच्चे हैं? बोले लड़के 4 महाराज। बोले वो 4 की शादी हुई? कि हाँ महाराज जी वो 4 बेटों की मैंने शादी भी कर दी, 4 बहुएं भी हैं मेरे घर पे। तो महाराज जी बोले तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके घर में 4 बेटा 4 बहुएं और खुद की पत्नी होए तो समझ में नहीं आ रहा भाई आपके लिए परेशानी क्यों नहीं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर बोला कि महाराज जी मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई ऐसा काम कर लीजिए, या किसी लड़के की बहू से कहा कि ऐसा काम कर लीजिए, उन्होंने मेरे काम को नहीं किया तो मैं उन पर क्रोधित नहीं होता। मैं अपने आप में ही सोच लेता हूं कि हो सकता है कि इनके दिमाग से ये चीज निकल गई हो या ध्यान ना रही हो, कोई बात नहीं है, जब मैं उठूंगा उठा के वो चीज रख दूंगा। कभी मेरे बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हताश होकर जब मेरे पास आते और कहते हैं कि पापा जी हम बहुत परेशान हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो मैं अपने जीवन का पूरा अनुभव एकत्र करके उनका मार्गदर्शन कर देता हूं, मगर लालसा ये नहीं रखता कि वो उस मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। चलो तो अच्छा है, ना चलो तो अच्छा है। चलोगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा और ना चलोगे तो आप जानो आपका जाने काम। क्योंकि परेशान वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति सामने वाले से कुछ लालसा रखता है कि वो बच्चा मेरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, या आज लड़के की बहू ने मुझे खाना नहीं दिया तो उसने चाय नहीं दी, कल को वो फिर चाय लेकर आई, फिर हम उस पर क्रोधित होते हैं कि कल तो चाय आपने नहीं दी थी, आज आप चाय लेकर आई, नहीं चाहिए आपकी चाय, नहीं चाहिए आपका खाना। परेशानी बड़ी। अरे हो सकता है कि कल वो उसने चाय नहीं दी, आज वो लेकर आई, हो सकता है कि व्यवस्थाओं की वजह से, कोई व्यस्तता की वजह से वो उसके दिमाग से निकल गई, वो ना याद आई हो, कोई बात नहीं है, आज लेकर आई, आज मैंने चाय पी ली, आज मैंने खाना खा लिया। तो परेशानी आती नहीं है, परेशानी को हम प्रकट करते हैं अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से। भाई हमारा काम है व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, उनकी शादी ब्याह आपने कर दी, अब ये हमारा काम नहीं है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भाई हमारा काम समझाने का। आप समझो तो अच्छी, ना समझो तो आप जानो आपका काम जाने। आप समझोगे तो आपका मार्गदर्शन होगा, आप परेशानियों से बच जाओगे, ना समझोगे तो परेशानियों में आप गिरोगे, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा बनता है। तो हम समझा सकते हैं और उसी को समझा सकते हैं जो समझ
नेकी क्षमता में हो, और जो समझने की क्षमता में नहीं हो, फिर उसे आप नहीं, उसे वक्त समझा सकता है। अगर आप किसी को बार बार समझा रहे हैं और वो व्यक्ति नहीं मान लिया, फिर आप समझाना बंद कर दो। आप अपना ध्यान भगवान पर लगा दीजिए, ठाकुर जी पर लगा दीजिए, क्योंकि आप उनके चक्कर में आप अपना मार्ग क्यों भटका रहे हैं? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो ठाकुर जी की शरण है। भाई जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाती है, व्यक्ति जब अपने मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो उसको क्या चाहिए? 2 रोटी 2 कपड़ा, बाद बाकी भगवान का भजन कीजिए आप। भगवान अब पता चली कि उस समय भी हम बच्चों की बाई में हैं कि वो लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, ये बहू क्या कह रही है, वो बहू क्या कह रही है। पता चली हमने अपना जो हमें करना चाहिए वो भी हम भूल गए, हम उन्हीं की उसमें लगे रहे। आप अपने आप में प्रसन्न रहिए और ठाकुर जी की शरण में रहिए। तुम जैसा करोगे तुम जानो, बात बाकी हमारी कोई टेंशन नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।